शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते, ये समझना है। उत्तर है, दिल का अर्थ है बुद्धि। शरीर में जो दिल कहते हैं, हृदय है, वो अलग है, वो शरीर का ऑर्गन्स है। और आत्मा का भी ऑर्गन्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि दिल है, हृदय है उसका। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिसका दिल बुद्धि विशाल है, तो विशाल कब बनेगी? वो जब जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मिक स्मृतियाँ बनाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि स्थूल से शुद्ध पवित्र बनेगी, फिर दिव्य बनेगी। इसका मैंने टॉपिक हमारी YouTube चैनल पर रखा है कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाए और नंबर 1 में आए। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। तो ये जो भी परमात्मा आके हमें सिखा रहा है, वो सब इसके लिए ही है। हमारे जो विकर्म हैं वो तभी विनाश होंगे जब हम पॉजिटिव विचार करेंगे। विकर्म को विनाश करना या निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, ऊपर से अच्छा भरने का पुरुषार्थ है। पॉजिटिव बनने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। आज दुनिया में भी सब कहते हैं, साइंस ने भी ढूंढ निकाला है कि भाई पॉजिटिव विचार करो और मेडिटेशन एक जीवन का भाग बना लो। लेकिन दुनिया में किसी को नहीं पता है कि पॉजिटिव कैसे बने, मन को कैसे परिवर्तन करे। वो स्वयं भगवान ने आके बताया कि जब हम आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं, आत्मा का गुणों का, परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, उतना हमारे साते चक्र के लेयर्स बदलते हैं और ये गुण जो है एक्टिव होते हैं, अवगुण अंदर चले जाते हैं। इसीलिए ये विधि जो शिव बाबा बता रहा है वही हमने किया। वो अलग अलग रीति से बता रहे हैं, लेकिन जो हमको माफिक आई वो हमने किया और यहाँ तक पहुँचे। वही हम आपको बता रहे हैं कि 8 ग्रुप का रोज करना है और 7 चक्र के लेयर्स बदलना है। तब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट हो जाएगी। तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी, DNA तक की। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि विशाल बनती है, उतना हमारे सारे जो गुण हैं वो एक्टिव होंगे। अगर गुण एक्टिव है तो स्वप्न भी कैसे आएंगे? क्योंकि स्वप्न क्या है? जो भी हम दिन भर में विचार करते हैं या कर्मणा करते हैं, वही चीज़ हमारे अंदर एक्टिव होती है। और अगर वो चीज़ें दुनियावी चीज़ों का ही चिंतन चलता है तो हमारे सूक्ष्म शरीर से भी वो सारी नेगेटिव एनर्जी ही बाहर आती है और वो कितना जन्म का भी बाहर आ जाता है। इसको ही कहते हैं संस्कार बाहर आते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को ही खींचेगी। ये संकल्प एक स्विच है। सूक्ष्म शरीर से पुण्य खींचना या पाप खींचना वो हमारे हाथ में है। तो मन को जब हम बदलते हैं और आत्मा का चिंतन करना सीखते हैं तो हमारे सारे गुण एक्टिव हो गए, मना उसका ही चिंतन चलेगा तो हमारे सारे अच्छे पुण्य कर्म बाहर आएंगे, अब सतयुग से लेकर अभी तक के। तो स्वप्न भी क्या होगा, वही तो दिखाई देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि
जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, गुण एक्टिव होते हैं, सातवें चक्र के लेयर्स बदलते हैं, मन पॉजिटिव बनता है, तो हमारे नेगेटिव जो भी कर्म है वो कभी भी स्वप्न में भी दिखाई नहीं देगा। हमारे मनसा वाचा और कर्मणा तीनों समान हो जाएगा, और यही पुरुषार्थ से हम नंबर 1 में आ सकते हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो सरेंडर है। जब तक ये तीन समान नहीं बनते, तब तक कोई पहले जन्म में आ नहीं सकते। इसीलिए अगर हमें नंबर 1 में आना है तो स्वप्न शुद्ध पवित्र होंगे, तभी हम आ सकेंगे। तो विशाल बुद्धि बनाना अर्थात बुद्धि को दिव्य बनाना। ठीक है। ओम शांति।